जय श्री राम। आज मैं आपके सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का जो चेहरे पे नकाब है, उस नकाब को उतारकर उनका मुखौटा हटाकर जो असलियत है वो चेहरा दिखाने के लिए आई हूं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर में से एक मेंबर रहे कुमार विश्वास जी ने एक बहुत ही गंभीर आरोप केजरीवाल जी पर लगाया है कि वो देश विरोधी अपने अंदर मंशा रखते हैं, देश विरोधी योजना बनाते हैं। और जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश के ऊपर कब्जा करके बैठ गई थी, आज वही मंशा लेकर केजरीवाल जी पंजाब में उतर रहे हैं। क्योंकि पंजाब के अंदर केजरीवाल जी ने ये चाहा है कि खालिस्तानियों का साथ दिया जाए, वहां पर अलगाववादियों का साथ दिया जाए और उनके साथ मिलकर पंजाब को एक दूसरा ही देश बना दिया जाए। केजरीवाल जी आज देश को दूसरी ही तरफ मोड़ रहे हैं। भोले भाले पंजाब के लोगों के साथ केजरीवाल जी जो आज कर रहे हैं, इस बात को उजागर करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। इसके साथ साथ मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी की मंशा तो हम सभी बहुत पहले से ही जानते हैं, लेकिन जनता के सामने आज सबूत के साथ आई है, तो ये जानकर बहुत खुशी हुई कि जनता भी अब इस नकली चेहरे को देख पाएगी। आज हम दिल्ली भर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि एफएम पर हम सुन लें या हम प्रचार प्रसार के माध्यम से, रोड्स पर पोस्टर के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से ये देख लें कि केजरीवाल जी बार बार एक चीज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि बाबा तेरा सपना पूरा होगा, बाबा तेरा सपना केजरीवाल पूरा करेगा। बाबा कौन? यानी कि बाबा साहेब अंबेडकर जी का जो सपना, जो एक एजुकेशनिस्ट रहे हैं, जिन्होंने देश को एक दिशा देने का काम किया है, जिनके समय पर देश में दलितों की, पीड़ितों की, वंचितों की, दबे कुचलों की दशा बदली गई है। तो ऐसे बाबा साहेब अंबेडकर जी का अब ये दामन थाम कर अपनी राजनीति को और ऊपर ले जाना चाहते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो कितने बाबा जी के भक्त हैं और कितने बाबा साहेब जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलने वालों में से हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को दलितों की इतनी ही चिंता थी तो उन्होंने आज तक एक भी शौचालय क्यों नहीं बनवाया? आज तक एक भी स्टैंडअप के माध्यम से किसी को भी, कोई भी देश के अंदर, आप देखिए, अगर नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं की हम बात ना करें और केजरीवाल जी की बात करें तो दिल्ली में कितने लोगों को नौकरियां पैदा कराई उन्होंने, यहाँ नौकरियां दी है। वो कहते हैं कि मैंने तो 10 लाख दिल्ली के अंदर नौकरियां दी, दिल्ली को एक मॉडल के रूप में मैंने तैयार किया है। दूसरे राज्यों में जाकर वो इस बात के दावे करते हैं, लेकिन हमारे पास आंकड़े हैं कि 3300 से ज्यादा नौकरी उन्होंने दिल्ली के अंदर दी नहीं है और 3300 में भी पता नहीं किन लोगों को दी है, उनके भी आंकड़े सही तौर पर क्लियर नहीं है। आज वो बात करते हैं कि मैं बाबा साहेब जी के दिखाए रास्ते पर चलता हूं, मैं बाबा साहेब जी का सपना पूरा करता हूं। लेकिन बाबा साहेब जी ने तो एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया है। कितने स्कूल कॉलेजेस खोले हैं आपने? आज आप उत्तर प्रदेश में देखिए, 1,40,000 स्कूल खोले गए हैं उत्तर प्रदेश में, जबकि आपकी सरकार तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से ज्यादा लंबे समय से चली आ रही है। आपके दिल्ली के अंदर सरकार को लगभग 7 वर्ष हो गए हैं और योगी जी की सरकार जो है उसने अभी अपना पहला ही टेंडर पूरा किया है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि शिक्षा के नाम पर आप जीरो, आप शराब के ठेके खोलते हैं, जबकि आपको स्कूल खोलने चाहिए। आप स्कूल कॉलेज की बात नहीं करते, आप शिक्षा की बात नहीं करते हैं। आप ये बताइए कि आज हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने केंद्र में जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो दुगनी कर दी है। आज हमारे देश में बच्चे बाबा साहेब जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए, दलित बच्चे विदेशों में भी जा रहे हैं, उनके लिए रास्ते खोल दिए गए हैं। आज केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूँ, उन्होंने क्या किया है दिल्ली में? मैं जानना चाहती हूँ कि आपने स्कॉलरशिप कितने बच्चों की बढ़ाई है। आज अगर हम मुद्रा योजना की बात करते हैं तो देश के अंदर ये लागू हो चुका है। हर एक बैंक को ये पता है कि आप 3 लोगों को मुद्रा योजना जरूर देंगे। अगर 3 लोगों को दे रहे हैं तो उसमें एक एससी होगा, एसटी होगा, महिला होगी। हम महिलाओं की बात करते हैं, हम वंचितों की बात करते हैं, हम दलितों की, पीड़ितों की बात करते हैं, हम उनके लिए काम करते हैं। लेकिन केजरीवाल जी आप क्या करते हैं? आप सिर्फ बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि आपको बड़े बड़े बैनर्स, पोस्टर में अपने ऐड देने हैं कि हम बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर कह देना और चलने में बहुत फर्क है। अगर आप इतने ही ज्यादा चिंतित हैं तो क्यों नहीं आप दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत योजना लागू कराते, जिस योजना का फायदा सीधे तौर पर हमारे दलित भाई बहनों को मिलेगा, हर एक वर्ग के लोगों को मिलेगा, जितने भी हमारे किसी भी कम्युनिटी से हो। यदि वो लोग गरीब परिवार से हैं तो उनको 5 लाख का सीधे तौर पर बीमा मिलेगा। उनको स्वास्थ्य में जितनी भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पैसों की वजह से घुटन होती है, घर में बीमारी अगर रहती है तो पूरा परिवार झुलस जाता है। इन समस्याओं से समाधान
तभी उन लोगों को मिल पाएगा जब आप ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार की हैं उनको ही दिल्ली में लागू करा दीजिए। आपका कुछ करने की मंशा नहीं है तो मत कीजिए, लेकिन जो फायदा, जो लाभ लाभार्थियों को दिल्ली में मिलना चाहिए कम से कम वो तो उनको लेने दीजिए। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आपने बाबा साहेब के दिखाए रास्ते को चुना है, लेकिन आप टीचर्स के लिए कितने ज्यादा आप फिक्रमंद हैं, आप यही देख लीजिए। मैं बताना चाहूंगी कि दिल्ली सरकार ने जो हमारे गेस्ट टीचर्स थे उनको परमानेंट करना था, लेकिन उन्होंने किया नहीं। और जब वो परमानेंट होने के लिए गेस्ट टीचर्स बेचारे कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाते हैं तो ऐसे में नाराज होकर दिल्ली सरकार उनको जॉब से ही बाहर कर देती है। लेकिन जब कोर्ट कहती है कि आपको इन लोगों को फिर से नौकरी पर रखना है तो आप देखिए कि आज तक वो लोग रखे नहीं गए हैं। गेस्ट टीचर्स परेशान हैं। दिल्ली सरकार के आज उनके घर के सामने अरविंद केजरीवाल जी के वहां पर आंगनबाड़ी की हजारों बहनें बैठी हुई हैं पिछले 25 दिनों से। वो वहां पर हड़ताल पर हैं, वो वहां पर प्रदर्शन कर रही हैं, वो वहां पर धरने पर हैं, लेकिन आंगनबाड़ी की जो हमारी माताएं बहनें हैं उनकी बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो कहां आप महिलाओं के हक की बात करते हैं, तो कहां आप महिलाओं के फेवर में हैं? क्योंकि ऐसी पार्टी आज आम आदमी पार्टी देश भर में बन चुकी है कि आप जिस राज्य में जाते हैं आप महिलाओं की बातें करते हैं, लेकिन दिल्ली को मॉडल आप बनाकर दिखाना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि आधे दर्जन से ज्यादा आपके मंत्रियों के ऊपर, आपके जो विधायक है उनके ऊपर महिला विरोधी होने के, महिला उत्पीड़न के केसेस दर्ज हैं। तो आप अपनी एफआईआर जरा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि महिला विरोधी आप हैं, इसीलिए आपके यहां पर मंत्रिमंडल में एक सिंगल महिला नहीं है। आप महिलाओं को किस नजर से देखते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन आपको महिलाओं को सम्मान देना चाहिए। आपको महिलाओं को अपने एक मंत्रिमंडल में जगह देनी चाहिए। आप महिलाओं को बिल्कुल दबी कुचली मानते हैं, जबकि साथ हमारे देश के अंदर आधी आबादी हम ही लोग हैं और युवा हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा। तो युवाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं? स्कूल कॉलेजेस तो आप खोलते नहीं, नौकरियां आप उनको देते नहीं, किसी तरीके से उनका प्रशिक्षण शिविर लगाकर उनको प्रशिक्षित आप करते नहीं। तो मुझे समझ नहीं आता कि आप सरकार कैसे चला रहे हैं और आप इसको कहते हैं कि दिल्ली मॉडल है। आप दिल्ली का मॉडल तैयार करके दूसरे राज्यों में किस तरह से दिखा सकते हैं, जबकि दिल्ली में हर चीज पे आप शून्य है, बिग जीरो। तो आपको ये तय करना है। मैं दिल्ली की जनता से और देश की जनता से कहना चाहूंगी, जो पंजाब में रहते हैं हमारे सीधे साधे किसान, भोले भाले पंजाबी भाई, सिख भाई, जिनको ये दो हिस्सों में बांटना चाहते हैं, कांग्रेस के दिखाए रास्ते पर ये चलना चाहते हैं। जिस तरीके से 84 में कांग्रेस ने हिंदू और सिख को अलग कर दिया था, आज केजरीवाल जी भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं। तो ये दिखाना चाहते हैं, इनकी दिमाग की जो भावनाएं हैं, इनकी जो मंशा है, इनकी जो योजना है, वो राष्ट्र विरोधी है, वो देश विरोधी है। तो इसी से ही पता चलता है कि केजरीवाल जी आज कहते हैं कि मुझे अलग से ही अगर पंजाब हो जाएगा तो मैं उसका प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। देखिए कितनी बड़ी बात ये करते हैं कि मुख्यमंत्री हैं एक राज्य के, कहते हैं अगर मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाऊं तो अच्छी बात है, नहीं बना तो ज्यादा अच्छी बात तो ये होगी कि मैं इसको ये अलग ही हो जाए, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। जो देश, ऐसा देश जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज पूरे देश में एक संविधान लागू करा दिया है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जो अखंड भारत की बात करते हैं, जो देश को जोड़ने की बात करते हैं, वहां पर दूसरी ओर ऐसे लोग हैं कि जो पुलवामा में हमारे शहीदों के ऊपर टिप्पणी करते हैं। आज जो देश के अंदर रहते हुए देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़कर, उनके साथ मिलकर देश के टुकड़े टुकड़े होने की बात करते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग की जो बात करता था जेएनयू में, जो सभी जानते हैं इस बात को, उन लोगों को समर्थन देने के लिए इन्होंने फाइल दबा ला कि देश विरोधी ताकतों को और मजबूत किया जा सके। तो ऐसे में ये जनता को तय करना है, ये देश के नागरिकों को तय करना है, देशभक्तों को तय करना है कि ऐसी ताकतों का देश के अंदर होना क्या लाजमी है? क्या उनको उखाड़ कर नहीं फेंक देना चाहिए? क्या केजरीवाल जी का जो मुखौटा आज हम सभी के सामने उतरकर गिर चुका है, इस पर क्या हम सभी को कोई ना कोई ऐसा कड़ा फैसला, कड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता हो या देश भर के किसी भी राज्य की जनता, जहां जहां केजरीवाल जी जाते हैं वहां पर उनको असली चेहरा उनका दिखाई देना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को यह कहना चाहूंगी कि देशभक्ति के दिखाए मार्ग पर चलते रहना चाहिए और देश हित में कार्य करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।